बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सर सईद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 7 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए 7 मार्च की जो फोरकास्ट थी उसमें जो वर्डिंग थी उसके बाद आपसे 2 सवाल करने को दिल करता है। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या मार्केट ने 65,900 से ऊपर ट्रेड कराया। दूसरा सवाल आपसे ये बनता है कि फिर मार्केट जब नीचे गिरती है तो क्या मार्केट ने 65,100 के बिलो ट्रेड कराया। दोनों का जवाब नहीं में आएगा। अच्छा, अब दोनों का जवाब जब नहीं में आएगा तो फिर मार्केट पर आप एक नज़र डालें तो मार्केट ऊपर आती है 65,874 का हाई बनाती है। 900 को मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को यानी उसके ऊपर ट्रेड नहीं कराती। और इसी तरह जब मार्केट नीचे आती है तो 65,187 का मार्केट लो बनाती है। मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल 65,100 के बिलो ट्रेड नहीं कराती। आपसे मुसलसल 3 दिन से वाज़ेह गुफ्तगू हो रही है सपोर्ट लेवल की मद में कि 65,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड करने में। वाज़ेह का आपसे 3 दिन से मुसलसल गुफ्तगू में कि जब तक मार्केट 65,100 के बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती हम मार्केट से बेहतरी की उम्मीद बरकरार रखेंगे। और सेफ ट्रेड के हवाले से 7 मार्च के लिए 65,900 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र किया। तो जिसने भी हमारे इन वर्डिंग को अहमियत दी होगी उसने, चूँकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकी, उसके बिल्कुल करीब से नीचे आती है तो वो भी अप्लाई होता था। उसके बाद मार्केट नीचे सपोर्ट लेवल के करीब आके बाउंस करती है तो फिर वो इंडेक्स भी अप्लाई होता था। तो हमारी कोशिश होती है कि स्टॉक जैसी मार्केट में जहाँ बात औक़ात हर तरफ अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा होता है, कोई चीज़ यानी मुश्किल से रास्ता मिल रहा होता है ट्रेड बनाने के हवाले से, तो ऐसी मार्केट में हम बेहतर अंदाज में ट्रेड स्क्रीन को देखते हुए जो भी चीज़ जज कर पाते हैं वो अपने नफ़े के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फिर आपसे इसी उम्मीद पर और इसी नेक नीयती से शेयर करते हैं कि शायद वो आपके भी हमारी बात आपके काम आ सके। बहरहाल जिसने इस बिना पर ट्रेड बनाया उसने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा और मार्केट से बेहतर ट्रेड बनाया होगा उसने। अब अगर बात करें 8 मार्च की फोरकास्ट से मुतालिक, लेकिन उससे पहले आज की बात। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। अच्छा, बात करें अगर 8 मार्च की फोरकास्ट के हवाले से, देखिए अब चूँकि सपोर्ट लेवल 65,100 जिसका जिक्र आपसे मुसलसल 3 दिन से कर रहे थे उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, तो हम इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग तस्वुर करेंगे अपने सपोर्ट लेवल को और मे बी कि ये मार्केट का बॉटम हो। अब यहाँ से मार्केट एक नई और बेहतर रैली बना सकती है। उसके लिए बहरहाल ज़रूरी होगा कि मार्केट सामने बनने वाले रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ट्रेड शुरू करती रहे। रेजिस्टेंस लेवल जो 7 मार्च को भी आपसे डिस्कस किए थे वो अभी भी हमारे हिसाब से वही बनते हैं, यानी पहला 65,900, उसके बाद 66,150 और उसके बाद 66,600 से लेकर 67,000 तक का एरिया। और 67,000 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस एक अहम इंडेक्स होगा। उसके ऊपर की क्लोजिंग से मार्केट एक मज़ीद तेज़ी की तरफ जाएगी या वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, इसका फ़ैसला फिर उस जगह जब मार्केट ट्रेड कर रही होगी तब करेंगे। लेकिन लेवल्स की मद में फिर एक दफ़ा ब्रैकेट कर दूँ कि लेवल्स की मद में 65,100 ही हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इसके ऊपर सेफ जोन में, इसके नीचे हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ का इजाफा करें कि अब 65,100 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस भी अहम है, लेकिन दौरान ट्रेडिंग भी इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो ये अहम है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, चूँकि अब ये एक दफ़ा प्रूफ कर चुके अपने आप को तो अब एज़ पर क्लोजिंग बेसिस इसकी अहमियत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, उसका फ़ैसला अगर खुदा ना खास्ता ये 65,100 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी तो फिर ट्रेडिंग देखते वक्त किया जाएगा कि हम इसको एज़ पर क्लोजिंग बेसिस यानी अप्लाई करें, नीचे बाय करें ना करें। इसका फ़ैसला जो भी हम ट्रेडिंग देखते हुए करेंगे तो फिर हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर देंगे।
आप चाहें तो इस अंदाज में रिस्क इसमें ले सकते हैं अगर ये उसके नीचे ट्रेड करे। और बहरहाल जब तक ये 65-100 के नीचे ट्रेड ही नहीं कर रहा तो फिर दोहरा दूँ, कोई डर नहीं है मार्केट में। मार्केट हम सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और हमारे हिसाब से फिर ये मार्केट का बॉटम बन चुका एक नई और बड़ी तेज़ी के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं जिसका हमने शुरू में हवाला दिया, पेल से मुतालिक। देखें, पेल पर अगर नज़र डालने से पहले थोड़ा सा हम मार्केट में आपको बताएं कि जो भी शेयर्स मार्केट में इस वक्त ऊपर के लेवल पर अपने फेस वैल्यू से जो स्टार्ट में शेयर्स कंपनी ने दिया था उससे जो ऊपर ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, और कई 100 गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो तकरीबन तमाम शेयर्स ऐसे ही थे कि जो अपनी फेस वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहे होते थे या उसके भी मार्केट में उससे नीचे ट्रेड करते रहे हैं, और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज वो अपने जो फेस वैल्यू है उससे कई गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी अंदाज में हम पेल को भी देख रहे हैं कि जिस अंदाज में पेल अब ट्रेड कर रहा है, और जो इसकी यानी हम एक चीज़ का यानी वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि इसकी बुक, इसकी अर्निंग और इसकी फर्दर प्लानिंग, उस हवाले से आप खुद देख लीजिएगा। हम इन सब चीज़ों को मद्देनज़र तो लाजमी रखते ही रखते हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा फोकस है या बड़ा माखज़ है आपसे बात करने का, फोरकास्ट करने का, वो अपने चैनल के नाम की तरह की स्क्रीन बोलती है, वो ट्रेड स्क्रीन होता है। तो हम ट्रेड स्क्रीन से अक्स करते हैं और उसी बुनियाद पर फिर आपको वर्डिंग देते हैं। तो बहरहाल हमें लगता है कि ये एक अच्छी और बड़ी तेज़ी की उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। आप इसमें चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। इसमें इसकी ख़ास तौर पर जो पिछले 2-4 महीने की ट्रेडिंग पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो जून 2023 में ये 8.75 इसका लो था मार्केट में, और उसके बाद नवंबर और दिसंबर, नवंबर में 19 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा था, और दिसंबर में 2023 में 26.50 और उसके बाद जनवरी और फरवरी 20.50 और 20.25 के करीब का इसका लो है, और अब मार्च में ये 23.24 जैसा क्लोज़ हुआ है। और हम जिस अंदाज में इसकी ट्रेडिंग पिछले दिनों हुई है उसको देखते हुए इसकी अर्निंग, इसकी बुक, इसकी फर्दर प्लानिंग, इन सब चीज़ों को अगर हम एक बास्केट में डाल दें तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यही बनती है कि ये एक अच्छी और बड़ी तेज़ी की तरफ जाता नज़र आ रहा है। सामने टारगेट प्राइस हम देते नहीं हैं, हम टारगेट प्राइस की जगह नीचे सपोर्ट बना के चलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं ताकि हम मैक्सिमम नफ़ा निकाल सकें। तो एक अच्छी तेज़ी इसमें बन सकती है। आपको समझ में आए, आपका इसमें ध्यान बने तो इसमें ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन आखिरी फ़ैसला अपना कीजिएगा। हमें जो चीज़ बेहतर लग रही होती है वो हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि खुदा ना खास्ता ये नीचे जाता है यहाँ से, तो पहले अर्ज़ कर दें कि अब ये जितना नीचे जाएगा ये उतना पॉजिटिव होता चला जाएगा, यानी उतना हम इसको मज़ीद बाय करते रहेंगे। अब ये 23.25-24 जैसा ट्रेड कर रहा है, हमारे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग इसका भाव सपोर्ट के तौर पर बनता है वो 20 रुपये से 18 रुपये का एरिया बनता है। किसी भी वजह से, किसी भी चाहे मार्केट की वजह से या वैसे ये शेयर नीचे आता है तो 20 से 18 का जो एरिया है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनता है। अब ज़रूरी नहीं कि ये वहाँ तक आए, लेकिन हम आपको पहले से इसलिए बता रहे हैं कि बाज़ औक़ात मार्केट में इस अंदाज में चीज़ हो जाती है तो आप फिर कंफ्यूज ना हो। हमारे हिसाब से इसमें अब हर डिप पर बाय बनती है और एक अच्छी और बड़ी तेज़ी की तरफ ये शेयर हमें जाता नज़र आ रहा है। आपको समझ में आए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, लेकिन फिर दोहरा दूँ, आखिरी फ़ैसला आपका अपना। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।